अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 6.1 का हमने शुरू किया था वो आपको सॉल्व करके दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर इसकी स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के कि वो कहता है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि आप HCF और LCM जो है वो फाइंड करें। कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, तो लाइक आप यहाँ पे देखिए इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखें तो x क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 13x माइनस 10 एंड सेकेंड है x क्यूब माइनस x स्क्र माइनस 10x माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। अब इनके हम LCM और HCF फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ x क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 13x माइनस 10, और दूसरे को मैं b का नाम दे देता हूँ x क्यूब माइनस x स्क्र माइनस 10x माइनस 8। ठीक है, ये अब देखें हमारे पास सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखें फार्मूला हमारे पास होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू A क्रॉस B लिख सकते हैं, आप AB भी लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मैं HCF पहले फाइंड करूँगा, तो अगर मैं LCM को यहाँ रहने दूँ और इसको मैं ले जाऊँ AB में लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप AB लिख सकते हैं और HCF। तो यहाँ पे अगर आप देखें A और B तो मुझे गिवन है दोनों, लेकिन मेरे पास जो HCF और LCM है वो अननोन है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम नोन करेंगे, फिर इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ सबसे पहले मैं HCF फाइंड करता हूँ, बाय डिवीज़न मेथड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब ये देखें सेम डिग्री, तो आपकी चॉइस है कि आप जिसको भी डिवाइड करेंगे एक्सप्रेशन पे। तो देखें मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस पे। अब देखें मैं कह रहा हूँ कि x क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 13x माइनस 10। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस पे x3 माइनस x स्क्र माइनस 10x माइनस 8। तो अब देखिए यहाँ जो इसका पहले वाला टर्म है वो x क्यूब, यानी ये हमने इसको बनाने की कोशिश करनी है, बाकी जो टर्म है वो खुद ब खुद हमारे पास बनती जाएंगी। तो यहाँ पे देखें x क्यूब, यहाँ बाहर भी देखें फर्स्ट वाला टर्म अगर आप देखें तो x क्यूब, यानी x क्यूब मेरे पास पहले से मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये x क्यूब, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी x 13x भी है, तब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x, और यहाँ 8 तो माइनस 8। अब आपने क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, साइन आप लाजमी चेंज करेंगे। अब ज़रा देखें ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस x स्क्र, ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 3x। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 2। अब यहाँ पे आपको मैंने देखें यहाँ पे जो इसके साथ माइनस होगा, या आपके पास जी, तो यहाँ पे अब देखें यहाँ पे अगर माइनस आ जाए या कोएफिशिएंट इसका 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा देखें यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर के तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जो पहले डिवाइज़र था अब वो यहाँ पे आके डिवाइडेड बन जाएगा, यानी अब डिवाइड वो हो जाएगा। पहले डिवाइड कर रहा था, अब डिवाइड खुद होगा। ठीक है, अब ये देखें अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे उसी तरह वही प्रोसीजर सेम टू सेम कि x क्यूब मैंने बनाना है, लेकिन यहाँ स्टार्ट में देखें x स्क्वायर है, तो मीन एक x की कमी है। तो यहाँ अगर मैं x लिख दूँ तो अब देखें x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये प्लस तो x है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2x है तो 2 है तो 2 हो जाएगा। अब आप इसके कोफिशिएंट सॉरी साइन चेंज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस 12x, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा माइनस 8।
ठीक है। अब ज़रा आप देखें, आप दोबारा ऐसे कॉमन लेके इसको अंदर रख के भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अब देखें यहाँ पे भी अगर इसको फिनिश करना चाहें तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, -4 की कमी है। अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब इसका मतलब है कि ये मेरे पास इसका आंसर आ सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -12x, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8। अब साइन चेंज कर दें तो ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यानी HCF का में हमने पढ़ा था कि जिसकी वजह से ज़ीरो बनता है रिमाइंडर, वो क्या है, ये हमारे पास HCF जो है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्या बन गया, HCF बन गया। ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ पे देखें कि ये देखें यहाँ पे अब LCM तो हमारे पास अभी अननोन है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, HCF यहाँ आ गया। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये मौजूद है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं x³ - 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -13x -10, और साथ में आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें तो LCM हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू क्या है x³ - 2x स्क्वायर -13x -10 मल्टीप्लाई b क्या है हमारे पास x³ - x स्क्वायर, ठीक है, -10x, और हमारे पास क्या है -8, और डिवाइडेड बाय, अभी HCF की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, ये। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दें x² + 3x + 2। ठीक है, तो अब ज़रा देखें हमारे पास अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको फोकस करके देखें तो यहाँ अगर देखें ये x³ - 2x ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस ये जो हमने ये चीज़ आप देखें ये और ये, तो देखें यहाँ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इसको। आप डायरेक्ट यहाँ से इसका ये आंसर लेके यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा करना चाहें तो आप इसको दोबारा कर सकते हैं। हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसके करेंगे तो ये एज़ इट इज़ उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं। तो आप देखें x³ - x स्क्वायर -10x -8, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या है x² + 3x + 2। तो ये देखिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + 3x स्क्वायर -2x डिवाइड, अब देखें कैंसिल, साइन चेंज कर दें तो ये क्या आएगा -4x स्क्वायर, यही सेम टू सेम -12x, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा -8। तो अब यहाँ देखिए मैं अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, और क्या आ जाएगा एज़ इट इज़, यहाँ ये चीज़ उठा के आप यहाँ लिख सकते हैं 8। तो साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0। अब इसका आंसर क्या है, ये। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इन दोनों को मैंने सिंपल डिवीज़न की और उनकी जगह मेरे पास x - 4 वैल्यू आई, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकता हूँ। देखें LCM = इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा x - 4 x³ - 2x स्क्वायर -13x -10। ठीक है, ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था, जो हमें रिक्वायर्ड था, तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। तो ज़रा इसको देखते हैं, वही प्रोसेस हमने दोबारा करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a का नाम दे दें, 2x4 - 2x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x - 6, और इसको अब हम b का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसको जब b का नाम देंगे तो 4x4 - 2x3 प्लस हमारे पास 3x - 9। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, अब उसी तरह वही फार्मूला हमारे पास क्या था, LCM = a × b × HCF। अब सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड HCF।
ठीक है, सबसे पहले हम HCF इसका फाइंड कर रहे हैं। तो HCF उसी तरह मैंने बताया था कि अब देखिए यहाँ पे डिग्री सेम है, लेकिन मैंने कहा था कि आप इसके कोएफिशिएंट चेक करेंगे। देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, यानी अब ये वैल्यू जो है बड़ी है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 4x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 9। तो यहाँ पे देखें अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो जी, तो ये हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया और इसको बाहर रख दिया। अब देखिए यहाँ मुझे 4x4 चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 2x4 है। इसका मतलब है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 x4, और इसको -2 तो -2 2 ज़ार 4x क्यूब। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास 2x स्क्वायर ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम इसको साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब देखें इसकी बारी है, तो 2 3 ज़ार 6, तो क्या आ जाएगा प्लस 6x। और ये देखें अब तो -6 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा माइनस का 12। अब इसके आप साइन चेंज कर दें, हम साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे हमारा क्या जवाब आएगा इसका, ठीक है 2x क्यूब। अब इससे हमारा क्या जवाब आएगा -2x स्क्वायर। इससे क्या आएगा 3x, और ये क्या आएगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमने इसका पहला पॉइंट पढ़ा था कि हमें उसने कहा था कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, अब पहले वाले को हम अंदर लिख लेते हैं, 2x4 माइनस 2x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब मुझे 2x4 चाहिए, 2 तो मौजूद है लेकिन x3 है, यानी एक x की कमी है। तो मैं x यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x3, इससे होगा तो -3x स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा प्लस 3x को आप ये साइन चेंज कर देते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस, अब ये कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या जवाब आएगा इसका, और साथ में ये भी कैंसिल हो जाता है। तो ये देखिए ज़रा, इसमें हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा -6। ठीक है, तो अब ज़रा आप देखें कि अगर मैं यहाँ से इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और ये क्या करूँ, इसको अंदर लेके आऊँ तो 2x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब यहाँ पे देखें, अब मुझे 2x3 चाहिए, 2 मौजूद है लेकिन x की कमी है, तो x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 2x3, और ये क्या आ जाएगा -3x। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन चेंज कर देते हैं। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखें यहीं पे ये भी 2x स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब है -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब साइन चेंज करना, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या जवाब आया इसका 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका हमारे पास क्या जवाब आया, ये -2x स्क्वायर माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास LCM की वैल्यू क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास HCF, तो HCF H। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है, हम इसको पुट कर देते हैं 2x4 माइनस 2x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, और b की क्या है 4x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय। अब देखें डिवाइड हम किस पे करेंगे, हमारे पास HCF, तो HCF हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हमारे पास HCF आ गया। ठीक है, अब ये हमने जो HCF निकाल के इसकी वैल्यू पुट कर दी है,
तो अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम दोबारा से, अब देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हम करेंगे इसकी। आप इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड कर सकते हैं, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको हमने अंदर रख के इस पर डिवाइड किया हुआ है, ये आपके सामने ही हुआ पड़ा है। ठीक है, ये देखें ये अंदर हमने रखा हुआ है, यहीं पे इसी क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। तो हम दोबारा से इसको सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लिखेंगे और लिख के दोबारा हम क्या करेंगे, इससे ये वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सेम एज़ इट इज़ ये वाली चीज़ उठा के आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो इससे ये जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो जवाब है वो क्या आ गया हमारे पास, वो क्या है, x माइनस। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है इसका जवाब। अब ज़रा आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस पर, ठीक है, इन क्वेश्चंस पर, तो यहाँ पे आप देखें मैं इसको आपके सामने डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 2x4 माइनस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, अब हम इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 पे। अब यहाँ देखें 2x4 है, तो मुझे यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है, तो अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x4, और यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x3, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x3 है, तो यहाँ पे x अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे नहीं माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3x। ठीक है, तो साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास पहले क्या था, ये प्लस, और ये जब माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो अगर मैं +2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 4x स्क्वायर और माइनस का 6x, तो अगर साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल और 0, यानी हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो ये वाली आई है। तो इस तरह जब यही वैल्यू हम यहाँ से, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, वो आई है x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की जगह जब डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देता हूँ, और क्या आएगा मेरे पास 4। ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू देखिए, हमारे पास जो इसका फाइनल रिज़ल्ट आता है वो क्या है, अब इन दोनों को डिवाइड किया तो जवाब हमारे पास ये मिल गया, और इसके साथ 4x4 माइनस 2x3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 3x माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब है, जो कि अभी हमने इसको सॉल्व किया एक कंप्लीट तरीके से, तो इसका फाइनल आंसर है। तो जी सर, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको देखते हैं। वही प्रोसेस जब शुरू करते हैं तो देखिए इसको हम a कहते हैं, क्यूब माइनस a प्लस 1, और इसको हम b कह देते हैं, a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही फार्मूला, सबसे पहले हम इसकी HCF जो फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, देखें अब ये सेम डिग्री सेम है हमारे पास, तो हमारी चॉइस, हम इसको भी अंदर रख के डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला इसको इस पे डिवाइड कर देता हूँ, a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अभी a4 है, यहाँ पे भी a4 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आप साइन चेंज कर देते हैं हम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास a क्यूब, तो a क्यूब हमारे पास बाहर आएगा, फिर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस a, और ये क्या हो जाएगा
1 जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें हमारे पास जो है वो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रह जाता है। ठीक है, और एक अब क्या करेंगे, इसको हम अंदर लेके आते हैं, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ ए क्यूब है, मुझे A4 चाहिए तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A4 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A3, और ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। आप यहाँ पे ए का स्क्वायर लिख लें और यहाँ पे ए का क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, माइनस कर दें, इसको साइन चेंज कर दें, तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, माइनस ए क्यूब। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 1। ठीक है, अब अगर दोबारा देखें यहाँ ए क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब है, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको तो देखें ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए माइनस ए स्क्वायर, इसको साइड पे लिख देते हैं, और माइनस ए तो ये भी साइड पे हम लिख देते हैं, इसके साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब दोबारा इसको उठा के आप इधर ले आए, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। सही है, तो अब ज़रा यहाँ पे देखें, अब यहाँ ए क्यूब है, एक स्क्वायर है, तो मुझे एक ए चाहिए, मीन ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। तो ये अगर साइन हम चेंज कर देते हैं तो तमाम के तमाम हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, यानी HCF हमारे पास क्या आया, हमारे पास HCF आया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। सही है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, LCM इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई HCF। अब A हमारे पास मौजूद है, ठीक है, A हमारे पास ये मौजूद है, B हमारे पास ये मौजूद है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A का क्या, ए की स्क्वायर ए क्यूब A प्लस 1, और हमारे पास B क्या है, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई HCF जो भी हमने निकाला है ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास जो मैं तो हम ये वाला, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसका जो LCM है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी जो सिंपल अब डिवीज़न है वो डिवीज़न इसकी करेंगे। तो देखें यहाँ पे हम मेरे पास आप चेक करें, अब अगर मैं यहाँ पे ये और ये लूँ, यानी इसको डिवाइड कर दूँ इस पर, तो ज़रा चेक करें, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करूँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब यहाँ A4 है, यहाँ A2 है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो A4 प्लस ए क्यूब, यहाँ एक ये देखें ये क्यूब आएगा तो ए क्यूब को साइड पे लिख देते हैं, और यहाँ 1 से तो ए स्क्वायर। अब ये साइन चेंज कर देते हैं हम, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या रह जाएगा, ए क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं सॉरी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो माइनस ए क्यूब, ये क्या आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस जो है वो ए प्लस 1। अब यहाँ पे भी स्क्वायर ये सेम टू सेम है, तो अगर +1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो इसके साइन चेंज कर दें, कैंसिल 0, तो हमारे पास क्या आया इसका रिज़ल्ट, हमारे पास अब देखें इन दोनों को जब मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिज़ल्ट इसका आया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस 1। तो अगर उसकी जगह वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या जवाब आएगा इसका, LCM इज़ इक्वल टू, ठीक है देखें, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू A4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, ये जो कि हमें ये मेरे को रिक्वायर्ड था। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, पार्ट नंबर 3।